अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैं बात करने वाला हूँ मलेशिया के हवाले से बातें करना चाहता हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़रा आप गौर से देखना, जो मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ वो बड़ी अहम बातें हैं। देखो, मलेशिया में बहुत बेशुमार लोग अनलीगल बैठे हैं, तो अनलीगल बैठे हैं और जो कंपनियाँ इन्होंने इनलीगल थी वो ब्लैक लिस्ट कर दी है, ठीक है। तो उनके वर्कर भी इनलीगल हुए बैठे हैं। तो टिकटॉक और यूट्यूब और फेसबुक पे बहुत सारे लोग परेशानी का बायस बनते हैं, परेशानी देते हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि परेशानी नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, उन लोगों को चाहिए कि ऐसी फालतू बात ना करें। देखो, हर सालों साल ऐसा ही है, मलेशिया के अंदर परेशानी आती है। अभी देखो, बॉर्डर बंद हुआ है, कितनी परेशानी, ना जा सकता है ना आ सकता है। तो अभी बॉर्डर बंद है, तो इनकी गवर्नमेंट भी परेशान है, इनका भी बिजनेस है जो बहुत लो हो गया है। तो अभी हाल में ही लोग टिकटॉक पे बहुत तरह तरह की बातें सुना रहे हैं। मैं आपको सुना नहीं सकता उनकी बातें, बड़ी बेगैरती की, उन्होंने अच्छा नहीं किया, ऐसी बातें, ठीक है, मैं सुना नहीं सकता हूँ। ऐसी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है, अच्छे वर्ड इस्तेमाल नहीं किए। कोई बात करने का कोई शऊर होता है, कोई तरीका होता है। वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें अहम बातें बतानी है आपसे। ये जितने भी विजिटर बैठे हैं, जितने भी ब्लैक लिस्ट जो हो गए हैं वो बैठे हैं, आप लोगों ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आज की अपडेट है, न्यू खबर है थोड़ी सी। क्योंकि देखो, सालों साल में जब मलेशिया से कोई अभी तक बाहर नहीं गया, ना उधर से अंदर आया, गवर्नमेंट सही तरीके से कोई फैसला ले नहीं पाई, ठीक है, तो उन्होंने खूब ज़्यादा सख्ती की। आप मेरा इशारा समझ तो रहे हैं? इशारे से मुराद, मैं पूरे तरीके से खुल के कोई बात नहीं कर सकता हूँ, शॉर्ट बताऊँगा, मतलब समझ लेना मेरा, या एक मिनट में आप पूछ लेना। देखो, ये प्रेशराइज करते हैं, ये डराते हैं, एक दफ़ा खूब डराएंगे, फिर उसके बाद कोई ना कोई ऑप्शन खोल देंगे। खोलने से मुराद फिंगर खोल सकते हैं और आउट पास खोल सकते हैं और वीज़े का ऑप्शन भी खोल देंगे। क्योंकि अभी देखो लॉकडाउन है, लॉकडाउन भी अभी कुछ मरले खुल गया है, कुछ रहता है। और अभी आने वाला वक्त में देखो गवर्नमेंट क्या फ़ैसला लेती है, आगे नेक्स्ट क्या फ़ैसला लेती है। मिसाल के तौर पे खोलेंगे या आगे स्टैंड करेंगे। तो अभी हाल में ही इतनी ज़्यादा परेशानी है, तो इस परेशानी के अंदर तमाम के तमाम इनलीगल और फॉरेनर को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग पुरसकून हो जाए, और लिहाजा गवर्नमेंट कोई ना कोई फ़ैसला करेगी और बहुत अच्छा फ़ैसला करेगी। अभी पहले से ईद के बाद अभी कुछ नरमी आती जा रही है, ठीक है। कुछ वीज़े, जैसे PR वाले थे, MM वाले थे, उनके वीज़े गवर्नमेंट ने कहा कि वो आ सकते हैं, और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगने का मतलब ये है कि अभी देखो, जो बंदा पुराना है, इधर बहुत पुराना है, जैसे कि 3 साल या 5 साल या 10 साल, उन लोगों को मलेशिया के कल्चर और मलेशिया के हालात और मलेशिया की गवर्नमेंट और मलेशिया के सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मलेशिया गवर्नमेंट कैसे चलती है और कैसे। अभी सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की अटैक की वजह से अभी हालात टाइट हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हुए। समझ में नहीं आता कि इतने टाइट कैसे हालात हुए। लेकिन कहने का मतलब ये है, तो अभी हालात ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक होंगे। देखो, अभी इनके जो हर रोज़ पहले 200, 250, 150, 120, आज तकरीबन 57 बंदे इसमें टेस्ट में आए हैं। तो पहले 18 थे, अभी कुछ दिन पहले 18, 19, 20 और मुख्तलिफ यानी कि ऊपर नीचे अपडेट होते रहे। तो अभी ये इनका जो मुल्क है, इन्होंने बहुत कवर किया है वायरस को। तो इसलिए अभी आने वाला वक्त के अंदर यानी कि इंशाल्लाह ये बहुत ठीक कर देंगे, और इनके गवर्नमेंट कोई ना कोई फ़ैसला करेगी। और उनको पता नहीं है, इनकी गवर्नमेंट को पता है कि फॉरेन इतना ज़्यादा है, तो एकदम किसी को कवर नहीं किया जा सकता है। जैसे पिछले साल की बात है, तो पिछले साल डोर बाय डोर प्रासी की थी, तो उनकी जेलें भर गई थी। इन्होंने उसी वक्त ऑपरेशन रोक दिया था।
हाँ, तो पिछले साल में कितना ज़्यादा ऑपरेशन इन्होंने मजबूत किया था, इस दफ़ा भी ऑपरेशन मजबूत है, लेकिन तमाम के तमाम लोग रूमों पे, घरों में बैठे हैं, काम पे जा नहीं सकते हैं। जो फैक्ट्रियां हैं, जिनके वीज़े हैं नहीं हैं, वो भी नहीं जा सकते हैं, बड़ी मुश्किलातें आई हैं। तो इसलिए अभी हो जाएगा ठीक, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर से ना काफ़ी बातें निकल के आती हैं, आ रही हैं कि ये हालात थोड़े से दिन के अंदर ठीक करने वाले हैं। तो लिहाजा आप लोग दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इनकी गवर्नमेंट ठीक करने वाली है। और एक बात याद रखना कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि बेल दबाओगे तो मेरी वीडियो नवी और पुरानी तमाम वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। लिहाजा कमेंट ज़रूर करना। हमारी एम्बेसी है, उन्होंने फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और बाकायदा इमिग्रेशन ने वेबसाइटें दी हुई हैं। मज़ीद उनके अंदर मालूमात लेते रहा करो। यूट्यूब पे भी ख़बरें आती है, सच्ची है, और काफ़ी लोग बहुत परफेक्ट खबर देते हैं, और इस हिसाब से आप यूट्यूब भी खबर सुनते रहो ताकि पता चलता रहे। और साथ में आप ख़ुद भी गूगल से जाके चेक कर सकते हो। तो मैं आपको इनकी वेबसाइट दे देता हूँ। इस गहमा गहमी के दौर के अंदर ना, इस कोरोना वायरस के दौर के अंदर कोई एक बंदा परेशान नहीं है, ना कोई दो बंदा परेशान है, ना कोई एक मुल्क परेशान है, पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। ठीक है, पूरी की पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है। तो आप ज़रा रिलैक्स होके ठंडे दिमाग से काम लें और इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। दूसरे भी मुमालिकों से खबर आती है, सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर और दूसरे बड़े मुल्क भी, उनसे भी खबरें आ रही हैं, हालात ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। और दूसरी बात यह कि मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, और मेरा चैनल मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और प्लीज़